कल्पना कीजिए, वो स्त्री जिसके एक अपमान पर 18 अक्षौहिणी सेना जलकर राख हो गई, जिसके सम्मान में 5 महाबली पति भीष्म, द्रोण, कर्ण सब मिट गए। वही द्रौपदी हिमालय की उस बर्फीली चोटी पर अकेले गिर पड़ी। पैर फिसले, आवाज निकली, लेकिन 5 में से एक पति ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न युधिष्ठिर रुके, न भीम, न अर्जुन, और कोई भी नहीं रुका। और जब उसकी सांसें टूट रही थीं, उसने अपने सखा कृष्ण से सिर्फ एक सवाल पूछा था, हे माधव, 5 पतियों की पत्नी होकर भी मैं आज अनाथ की तरह क्यों मर रही हूँ? कृष्ण ने मृत्यु के बाद जो जवाब दिया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ द्रौपदी की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो रिश्तों के भरोसे जीता है और अंत में खुद को अकेला पाता है। आज हम महाभारत का वो सबसे दर्दनाक और गुप्त अध्याय खोलने जा रहे हैं जिसे ज़्यादातर कथावाचक छिपा जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा सत्य खुलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का महायुद्ध खत्म हुए 36 साल बीत चुके थे। हस्तिनापुर में शांति थी, लेकिन वो शांति तूफान से पहले का सन्नाटा थी। यदुवंश नष्ट हो चुका था। मेरे सखा श्री कृष्ण अपने धाम लौट चुके थे। पांडवों के लिए अब इस पृथ्वी पर कुछ बाकी नहीं रहा था। महर्षि वेदव्यास के आदेश पर 5 ने राजपाट छोड़ा, वल्कल वस्त्र पहने और चल पड़े। महाप्रस्थान, वो अंतिम यात्रा जो सीधे स्वर्ग जाती है। उनके साथ एक कुत्ता था और उनकी पत्नी द्रौपदी। हिमालय की चोटियों पर कदम रखते ही द्रौपदी के मन में स्मृतियां उमड़ने लगीं। स्वयंवर का वो पल जब उसने मछली की आंख में अर्जुन को देखा और मन ही मन वर लिया। फिर कुंती का वो एक वाक्य, जो लाए हो बराबर बांट लो, और वो 5 की पत्नी बन गई। चीरहरण का वो दिन जब 5 पति सिर झुकाए बैठे थे और दुशासन उसके बाल खींच रहा था। उसने देखा था रक्षकों की भीड़ में भी एक स्त्री कितनी अकेली हो सकती है। उस दिन पहली बार उसने गोविंद को पुकारा था और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। वो सोच रही थी, मैंने तो अपना सब कुछ इन 5 को दे दिया, फिर आज जब मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, कोई पीछे क्यों नहीं मुड़ रहा है? और फिर हुआ वही जिसकी कल्पना भी दिल दहला देती है। द्रौपदी गिरी, बर्फ पर ठंड से अकड़ती जा रही थी। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ हवा में खो गई। 5 पति आगे बढ़ते रहे, सिर्फ भीम रुके। भीम ने पूछा, ज्येष्ठ पांचाली गिर गई? उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया, फिर सबसे पहले वही क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने बिना रुके, बिना मुड़े कहा, क्योंकि उनका हृदय हम 5 में सबसे ज़्यादा अर्जुन की ओर झुका था। वो विशेष स्नेह, वो आसक्ति, यही उनका सूक्ष्म दोष था। मोक्ष के मार्ग पर कोई लगाव नहीं चलता, चाहे वो सोने की जंजीर हो या लोहे की। द्रौपदी के कानों में ये शब्द पड़े और उनका दिल टूट गया। जिस अर्जुन के लिए उनका हृदय धड़कता था, आज वही एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। और फिर जब सांसें टूट रही थीं, उन्होंने आंखें बंद की और पुकारा, हे गोविंद, मैंने क्या पाप किया था? तब हुआ वो दिव्य संवाद। कृष्ण की आवाज़ उनकी आत्मा में गूंजी, सखी, तुम अकेली नहीं हो, तुम कभी अकेली थी ही नहीं। ये यात्रा देह की है,
आत्मा की है और आत्मा की यात्रा देह की नहीं आत्मा की है और आत्मा की यात्रा हमेशा अकेले होती है। तुम्हारा विशेष इसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन वो आसक्ति थी और मोक्ष के दरवाजे पर हर आसक्ति को यहीं छोड़ना पड़ता है। आज तुम्हारा शरीर गिरा है ताकि तुम्हारी आत्मा उस अंतिम बंधन से मुक्त हो जाए। तुम अकेली नहीं मर रही हो, तुम मुझ में विलीन हो रही हो। फिर एक एक कर सभी पांडव गिरे। सहदेव ज्ञान के अहंकार में गिर गए, नकुल रूप के अहंकार में, अर्जुन पराक्रम के अहंकार में गिरे, भीम बल और भोजन के अहंकार में। सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता बचे। और जब स्वर्ग के द्वार पर इंद्र आए तो युधिष्ठिर ने कहा, इस कुत्ते के बिना मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तब वो कुत्ता परिवर्तित हुआ और सामने खड़े थे स्वयं धर्मराज। दोस्तों, द्रौपदी की ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, हमारी आपकी कहानी है। हम भी तो जिंदगी भर रिश्तों के भरोसे जीते हैं। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, और एक दिन जब सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, कई बार कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन कृष्ण का वो अंतिम सत्य आज भी गूंज रहा है, जब सारे सांसारिक सहारे छूट जाते हैं, तब ही इंसान को एकमात्र सच्चा सहारा मिलता है, परमात्मा का। आज द्रौपदी की इस यात्रा ने अगर आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगा है कि जीवन के अंत में हम सब अकेले ही होते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिखिए, नमो भगवती वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। अगर आप चाहते हैं कि मैं महाभारत की और ऐसी गुप्त दर्द भरी कहानियाँ लाती रहूं और रहस्यमयी धार्मिक कहानियों को लाती रहूं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने क्यों नहीं रोया। उस रात क्या हुआ था जो किसी को नहीं पता था। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।